हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनुराग सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये प्रकाश का प्रवर्तन। और दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रत्येक साल इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन को। तो प्रकाश का प्रवर्तन प्रकाश का प्रवर्तन में दोस्तों कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। जब कोई सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटेगी, चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण ये समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण इस पे हम लोग एक किरण दे रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण है ये, है ना। वह किरण जो किसी सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो किसी सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यह जो आपतित किरण है दोस्तों, ये दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा कर क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। जो वापस किरणें टकरा करके परावर्तक सतह से टकरा करके जो किरणें वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, कौन सा किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है इसमें अभिलंब एक होता है, यहाँ पे हम लोग अभिलंब ले लेंगे। यहाँ पे आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपतित किरण हो गया, वह किरण जो किसी दर्पण या किसी सतह पर पड़ता है। ठीक है, वह किरण जो किसी सतह पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। और वह किरण जो किसी सतह से टकराकर वापस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद ये अभिलंब हो गया, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु
आपतन बिंदु पर पड़ता है, ठीक है ना, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है, ऐसे याद रखिएगा कि वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये अभिलंब है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण, ठीक है ना, आपतन कोण, जिसे हम लोग आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई। ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है। ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये सब चीज़ है, याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ दे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हो सके पूछ दे, इसलिए इसको याद रखना है कि भाई चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है। तो वह किरण जो किसी सतह पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और वह किरण जो किसी सतह से टकरा करके वापस लौटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। किसी सतह कहने का मतलब है कि जो आप दर्पण ले रहे हैं उसके परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौटना या उसके परावर्तक सतह पे पड़ना, ये सब हो गया, है ना। और अभिलंब, अभिलंब किसको कहते हैं? तो वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर क्या होता है? लंब होता है, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये आपतन बिंदु है, ठीक है ना, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे आपतित किरणें पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर क्या है? आपतित किरणें पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक आपतन कोण हो गया, वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और वह कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को संक्षेप में आई और परावर्तन कोण को संक्षेप में आर से सूचित करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 2, 3, 4 इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, तो याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सा नियम होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसमें पहला कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए इसका पहला नियम में कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण, तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है ना, डाला गया अभिलंब तीनों, कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ होता है? तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा नियम में कहता है इसका कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं, है ना। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। जहाँ पे अगर किसी तरह से समझने में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो वापस लौटने की जो घटना है, वापस लौटने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम में इसका क्या कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण यहाँ I बराबर हो जाता है ये कोण R, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकार के बारे में कि भाई प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहता है कि परावर्तक के प्रकृति अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा कि परावर्तक के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम लोग देखते हैं कि नियमित परावर्तन कैसे होता है और अनियमित परावर्तन कैसे होता है। तो देखिए, प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। देखिए पहला नियमित परावर्तन कैसा होता है। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। कैसा लेना है दोस्तों, इसमें चिकनी और चमकीला सतह लेना है, ठीक है ना। चिकना और चमकीला सतह लेना है जो क्या करता है, नियमित रूप से प्रकाश की किरणें को परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को चिकनी और चमकीली सतह जिस पे प्रकाश की किरणें क्या पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन के लिए ये देखिए चिकना और चमकीला है, इसके लिए हम लोग लिए हैं फिर से वही समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण लिए हैं और चिकना भी है चमकीला भी है,
ठीक है। तो इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो वे नियमित रूप से क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को ही हम लोग प्रकाश का ऐसे परावर्तन को ही हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना, और इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अभी तो ही सीखें, ठीक है। तो ऐसे जो हो गया प्रकाश की किरणें जो नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी और चमकीली सतह, इसमें कैसा सतह हो? रुखड़ी और चमकीली सतह हो, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, रुखड़ी हो और चमकीला, ऐसे मान लो कि कोई सतह है और इस पर जब प्रकाश, ये रुखड़ा है ना, चिकना तो है लेकिन ये रुखड़ा है, ठीक है, चमकीला तो है लेकिन क्या है, रुखड़ा है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, ये इसका जो किरण है कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसा चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। अब ये जो है ना नियमित रूप से परावर्तन इसमें नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि प्रकृति के अनुसार प्रकाश का जो परावर्तन है दो प्रकार के होता है। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या देखें हम लोग कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, और अनियमित परावर्तन में हम लोग क्या देखें कि जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ सकूं, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मेरा और जो सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि मैं जल्दी से लाइव आ करके पढ़ाऊँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी मेरा कैसा लगता है वीडियो कमेंट में ज़रूर एक बार बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।